मध्य प्रदेश पुलिस के चंदननगर थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 14 पेटी बियर और एक बिना नंबर की कार जब्त की है। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 8.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक मुखबरी से सूचना मिली थी कि स्कीम नंबर 71 स्थित एचपी गैस गोदाम के पास एक सफेद रंग की बिना नंबर की हाइड्राई ऑरा कार संदिग्ध हालत में खड़ी है। सूचना मिलने के बाद थाना चंदननगर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वाहन चालक को हिरासत में लेकर कार की तलाश ली। तलाशी के दौरान कार से 14 पेटी बोल्ड बियर कैन बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि प्रत्येक पेटी में 24 बियर कैन रखी हुई थी। इस प्रकार कुल 336 बियर कैन जिनकी मात्रा 168 बल्क लीटर है। जब्त की गई मामले में अर्जुन मौर्य 23 वर्षीय निवासी स्कीम नंबर 71 इंदौर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह इंदौर से कम कीमत पर शराब खरीददार झाबुआ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक कीमत पर बेचता था। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर शराब के स्रोत और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक तिलक कारोले सहित थाना चंदननगर पुलिस टीम की अहम भूमिका रही। धार जिले के सरदारपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रिंगनोद चौकी के तारा घाटी में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात का पुलिस ने महज 4 दिन में खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नकदी और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित 1,61,000 रुपए का मशरूका जब्त किया है। मामले का खुलासा रविवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारुल बेलापुरकर ने किया। 5 मई को ग्राम चामधर निवासी पप्पू पिता केल सिंह अनारे अपनी पत्नी के साथ रिंगनोद आया था। यहाँ उसने चांदी गिरवी रखकर 2,70,000 रुपए प्राप्त किए थे। वापस गांव लौटते समय टांडा रोड स्थित वन चौकी के समीप बाइक सवार बदमाशों ने उनकी बाइक को ओवरटेक कर लिया। बदमाशों ने दंपत्ति को गिराकर नकदी से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारुल बेलापुरकर तथा एसडीओपी सरदारपुर विश्वदीप सिंह परिहार के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई। सरदारपुर थाना प्रभारी अनिल कुमार यादव और रिंगनोद चौकी प्रभारी उप निरीक्षक गुलाब सिंह भयड़िया नेतृत्व में पुलिस ने लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस टीम ने साइबर सेल की मदद से तकनीकी एवं वैज्ञानिक आधार पर जांच करते हुए कई अहम सुराग जुटाए। 9 मई को मुखबरी सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी गोकुल पिता हरि सिंह निवासी नयापुरा बीलखेड़ी और मुकाम पिता धन सिंह निवासी काली देवी थाना डांडा को गिरफ्तार किया है। कार्यवाही में थाना प्रभारी अनिल कुमार यादव, रिंगनोद चौकी प्रभारी गुलाब सिंह भयड़िया, जितेंद्र नरवारिया, आरक्षक राहुल मंडलोई, दिनेश सोलंकी सहित अन्य स्टाफ एवं साइबर सेल की टीम की मुख्य भूमिका रही। जो साइबर सेल की मदद से और हमारे मुखबिर तंत्र से 2 आरोपियों को अरेस्ट किया, जो दोनों ही एक नयापुरा सरदारपुर का रहने वाला है गोकुल और मुकाम जो है काली देवी टांडा का रहने वाला है। उन्होंने घटना करना कबूला। इंदौर में आज मदर्स डे के दिन ही एक बेटे के सामने ही उसकी मां की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसमें खजराना निवासी अर्चना अपने बेटे के साथ ड्यूटी पर जा रही थी। तभी बंगाली चौराहे के पास एक पानी के टैंकर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। दरअसल हम आपको बता दें, हादसे में अर्चना गंभीर रूप से घायल हो गई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दरअसल इंदौर के खजराना क्षेत्र में रहने वाली अर्चना शकुंतला अस्पताल में काम करती थी। रविवार सुबह मदर्स डे के दिन वह अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल से ड्यूटी पर जा रही थी। जैसे ही उनकी बाइक बंगाली चौराहे के पास पहुंची, तभी एक निजी पानी के टैंकर से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही बाइक असंतुलित हो गई और अर्चना सड़क पर गिर पड़ी। हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट आई। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले में सबसे दर्दनाक बात यह रही कि मदर्स डे के दिन बेटे ने अपनी मां को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा। फिलहाल पुलिस ने मृतका के बेटे की शिकायत पर टैंकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया। साथ ही दुर्घटना में शामिल पानी के टैंकर को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कहाँ जा रहे थे आप? शकुंतला हॉस्पिटल मम्मी को छोड़ने। मम्मी क्या करती हो? शकुंतला काम करती मम्मी। अच्छा, आप अकेले हुई हो? एक बहन भी है घर पे। छोटी है? बड़ी है। बड़ी है। कहाँ के निवासी? मम्मी का फोटो है कि मोबाइल? मोबाइल गाड़ी में चोरी का हो गया। कहाँ के निवासी हो? कहाँ जा रहे थे? क्यों जा रहे थे? मुमताज बाग में रहते हैं हम। शकुंतला हॉस्पिटल में मम्मी को छोड़ने गया था।
वो उनने ब्रेक ही नहीं लगा, घुस गया हमारे मार्केट हाटते को। क्या नाम है आपका? गणेश। आज थाना तिलक नगर के अंतर्गत जो बंगाली चौराहे पर एक ब्रिज आरोपी है, उसके नीचे एक घटना लगभग 8-8:30 बजे की है, जब अर्चना नामक महिला को उसका जो बेटा है, मतलब माँ और बेटे दोनों उसको छोड़ने के लिए उसका बेटा जो शकुंतला हॉस्पिटल में काम करती है वहां जा रहे थे। उसी दौरान एक पानी वाला जो टैंकर है वो खजाना चौराहे की तरफ से आता है और मेन जो चौराहा है उसी पर उस पर टक्कर हो जाती है। इस घटना में जो मोटरसाइकिल सवार है उसका जो बैलेंस गड़बड़ होने से महिला गिर गई थी और उसको जो सिर है उसमें काफी गंभीर चोट आई थी। बाद में उसकी डेथ हो गई है। पुलिस ने इस मामले में जो सड़क दुर्घटना वाला जो रोड एक्सीडेंट का मामला पंजीबद्ध किया है और इसमें टैंकर चालक को अरेस्ट किया गया है और साथ में जो टैंकर है उसको भी जब्त किया गया। प्राइवेट टैंकर, ये जो टैंकर था ये प्राइवेट टैंकर था जो पानी भरकर कहीं जा रहा था डिलीवरी देने के लिए। उसी दौरान ये चोट लगी है और जो मृतिका जो अर्चना है वो खैराना थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में गैस टंकी में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि समय रहते पुलिस जवानों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। घटना MR3 रोड स्थित सन सिटी के पास एक मकान की है, जहां आग लगने की सूचना मिलती ही एसीपी रुबीना मेजबानी, बीट स्टाफ और FRV जवान मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। दरअसल इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर स्थित MR3 रोड पर प्रभात गश्त के दौरान पुलिस को एक मकान में गैस टंकी में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही एसीपी रुबीना मेजबानी, लसूड़िया और विजयनगर थाना पुलिस के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे, जहां टीम ने सूझबूझ का परिचय देते हुए समय रहते आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि अगर गैस टंकी फट जाती तो आसपास के इलाके में बड़ा हादसा हो सकता था। घटना में वहां मौजूद भगवान सिंह नामक व्यक्ति झुलस गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता और मुस्तैदी की जमकर सराहना की। पुलिस की तेज कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। महालक्ष्मी नगर का जो MR11 सेक्टर लगा हुआ है, 11 सेक्टर जो है उसमें एक सुबह के समय घटना हुई थी, जिसमें एक जो LPG का सिलेंडर होता है डोमेस्टिक यूज का, उसमें आग लग गई थी। उसमें काफी लोग परेशान हो गए थे और क्योंकि आग में कई बार ये फट जाता तो एक बड़ी दुर्घटना हो जाती। लेकिन जैसे ही पुलिस को वहां पता चला तो वहां की जो बीट पार्टी और वहां की FRV है, गश्त अधिकारी वहां तुरंत मौके पर पहुंचे और सूझबूझ से इस पूरी घटना को नियंत्रण किया। इस प्रकार की जो घटनाएं फिलहाल जो अभी गर्मी को लेकर के इमरजेंसी होती है, आकस्मिक इमरजेंसी, उसको लेकर के इंदौर पुलिस काफी अलर्ट रहती है। तो इसमें पुलिस ने प्रोएक्टिवली मतलब चूंकि फायर बुझाना थोड़ा जो एक्सपर्ट अलग से फायर की टीम है, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपने जान जोखिम में लेते हुए भी एक बहुत ही इसमें अच्छा काम किया और उसको बुझाया गया। हाँ, 3 कारणों से लगी थी, कुछ जानकारी मिली और क्या कुछ इसमें जानहानि हुई या कुछ नुकसान हुआ? इसमें बेसिकली इस वीडियो से भी स्पष्ट है कि वो उसमें जो डोमेस्टिक यूज वाला सिलेंडर है उसमें कहीं ना कहीं कोई रिसाव से लीकेज से उसमें आग लगी थी। इस प्रकार से घटना सामने आई। किसी तरह की जानहानि या नहीं, इसमें कहीं कोई किसी प्रकार की कोई मतलब तत्परता और सूझबूझ से ये पूरी घटना को नियंत्रित किया गया। उसमें किसी प्रकार की कोई हानि या नुकसान, जनहानि, धनहानि नहीं हुआ है। आज इंदौर हजरत नियाज अली सरकार दादा पीर MG रोड स्थित मजार पर 137वां उर्स के मौके पर संस्था सर्वधर्म संघ के अध्यक्ष मंजूर बेग एवं अशफाक गोलू पठान इदरीश बाबा की उपस्थिति में सर्वधर्म संघ ने एकता भाईचारा की चादर पेश की। इस मौके पर कुरान हाफिज ने कलाम पेश कर एकता भाईचारे का परिचय दिया। आज सभी समाज के लोगों ने तबरुक ग्रहण किया। नियाज अली सरकार ने अपने धर्म अनुसार चादर पेश की, देश में एकता एवं अखंडता एवं भाईचारे के लिए दुआ की। इस मौके पर संस्था अध्यक्ष मंजूर बेग, अशफाक गोलू पठान, इदरीश बाबा, उपाध्यक्ष रियाज खान, मुकेश बजाज, शकील, पत्रकार जाकिर खान, अकबर काजी, बाबा माहिर वारसी, सोहेल पठान, यासीन खान, राजू पठान, पत्रकार सलीम खान, मोहम्मद शाहरुख उपस्थित रहे। सरकार का 137वां उर्स मना रहे हैं हम। 9 तारीख से उर्स का आगाज़ हो चुका है। आज 10 तारीख की रात को से लंगर का प्रोग्राम रहेगा, जिसमें आज चादर सर्वधर्म ग्रुप की जानिब से पेश की गई है। बड़े भाई
137वें उर्स के मौके पर मैं इंदौर माँ अहिल्या के नगरवासियों सहित पूरे प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद उर्स के मौके पर पेश करता हूँ। इस उर्स मौके पर 9, 10, 11 तारीख को जो बोर्ड की कमेटी है उसमें हमारे सम्माननीय अध्यक्ष और सरकार की शान में सभी समाज के लोग 3 दिन उर्स के मौके पर कोई चादर पेश करता है, कोई फूल पेश करता है, कोई ईंट पेश करता है। तो आज संस्था सर्वधर्म संघ के माध्यम से माँ अहिल्या की नगरवासी के लिए एकता और भाईचारा हमेशा यहाँ कायम रहे, ये हमारे बुजुर्गों ने चादर पेश कर दुआ की। हम आपको ले चलते हैं वर्षों पुराना प्राचीन भोलेनाथ के मंदिर और मार्कंडेय ऋषि की तपभूमि नन्हेश्वर मंदिर। यहाँ पर भोलेनाथ की पारे की शिवलिंग 12 महीनों पानी में डूबी रहती है और इसका प्रकृति जलाभिषेक करती रहती है। खरगोन जिले के भगवानपुरा क्षेत्र में नन्हेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध मंदिर अति प्राचीन और प्रकृति के जटाओं के बीच स्थित है। भगवान भोलेनाथ पारे से बना शिवलिंग का मंदिर वर्षों पुराना है और भगवान भोलेनाथ का वर्ष में एक दिवस 7 जनवरी को भक्तों के दर्शन करने के लिए खोला जाता है। मंदिर से पानी को बाहर निकालने के लिए मोटर लगाई जाती है। इस मंदिर में लगातार पानी आता रहता है क्योंकि इस मंदिर में हमेशा प्रकृति भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करती रहती है। इस मंदिर में पानी कहां से आ रहा है ये किसी को पता नहीं और इस मंदिर में महाशिवरात्रि पर लाखों भक्तों की भीड़ दर्शन करने के लिए उमड़ती है। हालांकि भक्त हमेशा भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए खरगोन जिले सहित अन्य जिलों से यहाँ पहुंचते हैं। वहीं यहाँ पर हरिओम बाबा पूरे मंदिर की देखरेख करते हैं। उन्होंने बताया है कि मार्कंडेय ऋषि की तपभूमि है और वह स्वयं वर्षों पहले युवावस्था में यहाँ आए थे। जब से ही भगवान भोलेनाथ की सेवा करते हैं और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया है। क्या पूरा इतिहास इनका? यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि अमर हुए 21 कल्प पहले। 21 कल्प मतलब 1 अरब 90 करोड़ 59 लाख 45 हजार साल से पूर्व। और उसके बाद 1333 में इसको खंडित कर दिया था, फिर ये उजाड़ हो गया और फिर सन 93 में इसको वापस से निकाला पानी से, कीचड़ से, और बाद में फिर इसका स्थापित किया 95 में। जब से इनका उत्सव मनाते साल में एक बार और 7 जनवरी को, हर साल 7 जनवरी को लोग आते हैं, पंप चलते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। सबका भंडारा होता है, इस प्रकार से कार्यक्रम होता है। उसके बाद वापस इनको जल में जल तो आता ही रहता, निकालना पड़ता लगातार जब जा सकते हैं। वो तो निरंतर चल रहा है, वो तो रात दिन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार शाम इंदौर पहुंचे। सबसे पहले मांगो यात्रा कार्यक्रम में शिरकत की, जिसके बाद इंदौर शहर के प्रतिष्ठित मालवा उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। पहुंचे दोनों कार्यक्रमों को सेवा भाव से जुड़ा हुआ बताया और आम जनता को रोजगार उपलब्ध करवाने का अवसर भी बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को इंदौर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले मराठी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित मैंगो जत्रा में शिरकत की और महाराष्ट्र के रत्नागिरी से आए उत्पादक किसानों से मुलाकात की और आम की हाफूज फसल की जानकारी भी ली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन किसान को रोजगार उपलब्ध कराने के साधन है। किसानों से चर्चा में ये भी पता चला कि उनकी पूरी फसल इस मैंगो यात्रा जैसे आयोजन में बिक जाती है और उन्हें अच्छा खासा लाभ भी मिल जाता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी ओर से प्रत्येक किसान को 11-11 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री इंदौर के प्रसिद्ध मालवा उत्सव कार्यक्रम पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद शंकर लालवानी के साथ मालवा उत्सव जैसे आयोजन में शिरकत की। मालवा उत्सव के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों द्वारा अपनी संस्कृति का परिचय दिया जाता है और सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति भी दी जाती है। साथ ही मेले में बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के झूले और कई तरह के स्टॉल और विभिन्न राज्यों का उत्पादन को प्रदर्शित भी किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान सांसद शंकर लालवानी और उनकी टीम ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का शाही पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति न्यास द्वारा आयोजित मालवा उत्सव देश के कई हिस्सों से कलाकारों को मंच उपलब्ध कराता है। साथ ही पारंपरिक रूप से तैयार होने वाले कई उत्पादों को बिक्री के लिए एक मंच भी देता है। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल के नवदीप मुख्यमंत्री डॉक्टर सुरेंद्र अधिकारी को बधाई दी और मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और परिस्थितियों को देखकर लगता है कि पंजाब में भी अब बीजेपी की सरकार नजर आएगी। इस दौरान उन्होंने लोक संस्कृति न्यास मंच को कार्यक्रम के आयोजन के लिए 5 लाख की राशि भी स्वीकृत की है।
मैं हमारे माननीय सांसद संख्या लालवानी जी को बधाई देना चाहूँगा। विगत 25 वर्षों से इस मालवा उत्सव को लगातार अलग अलग दायित्व भले ही उनके रहे हैं, लेकिन मालवी संस्कृति को देश और दुनिया के साथ एक रस करने के लिए इस आयोजन के माध्यम से उत्साह उमंग के साथ गर्मी की छुट्टी में हर एक परिवार को आने का एक अपने आप में मंच देते हैं, आकर्षण देते हैं। 1 लाख से ज़्यादा अलग अलग कलाकारों को अलग अलग प्रकार की छटा बिखेरने के लिए मंच भी उपलब्ध कराते हैं। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। और एक और कारण से मैं आज यहाँ बंगाल से सीधा आया हूँ। ऐसे में हमारे बंगाल के नए मुख्यमंत्री जी, नवनिर्वाचित विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी जी ने मुख्यमंत्री के नाते उनके साथ 5 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बंगाल में कमल खिला है और बंगाल देश के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी हमारी एक तरह से उनके काम, उनके त्याग, उनकी भावनाओं को विनम्र, उनकी एक अनुपम भेंट भी है। और उनके साथ के कलाकार के चरण छू कर के प्रधानमंत्री जी ने जो एक अद्वितीय इतिहास बनाया है, जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए गंगोत्री से लगाकर गंगा सागर तक जो कमल खिलते हुए सरकारें बनी है, 22वीं और खुद भाजपा के मुख्यमंत्री के नाते 17वें मुख्यमंत्री की सौगात गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अनुपम सौगात है। मेरी अपनी ओर से बंगाल के मुख्यमंत्री को बधाई, यहाँ के हमारे आयोजक डॉक्टर लालवानी जी, हमारे सारे मंडल के साथी विधायक, कोकण का राजा हापुस शाम का ये अनूठा आयोजन क्या मैंगो यात्रा, इस अवसर पर हमारे बीच हमारी वरिष्ठ नेत्री श्रीमती ताई जी, यहाँ के अध्यक्ष सुधीर दांडेकर जी, श्रीमती तृप्ति महाजन जी, किसान कल्याण वर्ष हमारी सरकार मना रही है। और ऐसे में हापुस आम और वो भी रत्नागिरी, देवगढ़, पूरे देश और दुनिया में जिसकी धाक और साख है, सच में हमारे लिए मालवा में ये एक तरह से आंतरिक एकात्मता का भी है। बाजार उपलब्ध कराना, मालवा का बाजार और हापुस का आम रत्नागिरी से चल करके माँ अहिल्या की नगरी में आता है। और अलग अलग किसानों से भी मैं जब बात कर रहा था तो उनने सबने उत्साह के साथ, कोई 10 साल से आ रहा, कोई 15 साल से, और वो बता रहा कि जब तक चलेगी यात्रा पूरा माल बिक जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है और सौभाग्य की बात भी है। वैसे हापुस आम का जिसकी प्रसिद्धि जैसी, हापुस आम जिनके बगीचे में होता है वो रत्नागिरी के लोग भी बहुत खूबसूरत होते हैं। क्या उनकी अपनी पर्सनैलिटी रहती है और क्या उनके पूरे चेहरे की चमक, आंखों की दमक और रूप लावण्य का, वाकई वो अलग प्रकार का एक क्षेत्र है जिसके माध्यम से महाराज शिवाजी और उस क्षेत्र के अंदर वाकई अद्भुत लगता, अच्छा लगता है। मैं अपनी ओर से इस पूरी यात्रा के लिए शुभकामना देता हूं और विविध प्रकार के सामाजिक काम भी अपन करते करते ये सामाजिक दृष्टि से हमारे हापुस आम के टेस्ट के लिए एक आम काट करके भी खिलाना, और वाकई पेटी हो तो पेटी ले लो, बहुत अच्छा प्रयोग है। मैं अपनी ओर से इस पूरी यात्रा को बधाई देता हूं। यहाँ कितने किसान आए होंगे? 24 किसान आए। तो 24 किसानों के लिए, प्रत्येक किसान के लिए अपनी तरफ से कुछ न कुछ उनको पुरस्कार देना चाहिए ना। क्या दोगे? प्रोत्साहन राशि क्या देंगे? थोड़ा सम्मान के साथ दो, तो सबको 11-11 हजार रुपये हमारी तरफ से, ताकि वो आकर के अपने आम खाए खिलाए, लेकिन यहाँ मालवा में आकर के किसान कल्याण वर्ष का आनंद तो इसी बात का कि हमारे से जुड़े तो आत्मीयता रहे। मालवा का, महाराष्ट्र का प्रेम, कोकण का प्रेम, वाकई ये हमारे बीच अपना ये प्रेम बढ़ते रहना चाहिए। ऐसे अवसर पर मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैंगो ये भी जैसे एक पद्धत करी है कि जो लोग ज्यादा नहीं खरीद सकते तो यहाँ आकर के कटे हुए आम भी उनको दिए जाते हैं, ये भी वो खा के आम का स्वाद लेते हैं, ये भी ठीक है। तो ऐसे ये बच्चों को मेरा तो आशीर्वाद हमेशा ही है, ऐसा ही आगे करते रहे।
धन्यवाद। धामनोद नगर में सराफा व्यापारी को चकमा देकर चांदी के जेवर चोरी करने वाली पारदी गैंग की 3 महिलाओं को धामनोद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में थाना धामनोद में फरियादी श्याम पिता सत्यनारायण सोनी की रिपोर्ट पर धारा 303(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया था। फरियादी ने पुलिस को बताया कि वे पुराना बस स्टैंड स्थित यशोदा मार्केट में यशोदा ज्वेलर्स पर कार्य करता है। 6 मई 2026 बुधवार को दोपहर करीब 2 से 3 बजे के बीच 3 महिलाएं ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंची थी और चांदी के जेवर देखने लगी। महिलाओं ने काफी देर तक अलग अलग आभूषण पसंद किए और कर्मचारी से जेवर निकलवा कर देखती रहीं। कुछ समय बाद पसंद नहीं आने का कहकर वहां से चली गई थी। महिलाओं के जाने के बाद जब वे दुकान में दिखाई गई ज्वेलरी को दोबारा गिना गया तो चांदी की एक जोड़ी रमजोल पायल वजन करीब 360 ग्राम कीमत लगभग 1,08,000 रुपये तथा चांदी का कमर का कंदोरा वजन करीब 165 ग्राम कीमत लगभग 48,600 रुपये का गायब मिला। चोरी का संदेह होने पर दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी गई जिसमें वही 3 महिलाएं जेवर चोरी कर ले जाती दिखाई दी। इसके बाद घटना की जानकारी दुकान संचालक जयप्रकाश पाटीदार को दी गई तथा सीसीटीवी फुटेज और महिलाओं के फोटो व्यापारियों के समूह में साझा किए गए। दुकान संचालक जयप्रकाश पाटीदार ने बताया कि तीनों महिलाएं राजस्थानी वेशभूषा पहनकर आई थी और बड़ी सफाई से वारदात को अंजाम देकर निकल गईं। व्यापारियों द्वारा फोटो वीडियो साझा करने के बाद जानकारी मिली कि यही महिलाएं खेतिया क्षेत्र में देखी गई हैं। सूचना मिलने पर व्यापारी और पुलिस की मदद से महिलाओं को पकड़कर धामनोद थाने लाया गया। सूचना मिलने पर पूछताछ में सामने आया कि ये गैंग लगातार अलग अलग शहरों में दुकानों को निशाना बना रही थी। गैंग में 5 से 6 महिलाएं शामिल बताई जा रही हैं और उनके साथ एक बच्चा भी रहता है जिससे लोगों का ध्यान भटकाया जाता है। पुलिस ने गिरफ्तार महिलाओं की पहचान सीमा पति सुशील मोंगिया निवासी तलवाड़ा थाना बारा कोतवाली जिला बारा राजस्थान, इनोनी पति बिलंदर मोंगिया निवासी कुंजेर थाना अटरू जिला बारा राजस्थान तथा राजकन्या पति सुग्रीव मोंगिया निवास थाना अंतर जिला बारा राजस्थान के रूप में किए। तीनों महिलाओं को धामनोद पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहाँ से 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला। व्यापारी सब आए हैं थाने पर, क्या कुछ पूरा मामला है? मामला ये है कि 6 तारीख को बुधवार के दिन दोपहर में 2 बजे मेरी दुकान पर 3 महिलाएं राजस्थानी पेरवा किसी और बोलचाल में भी राजस्थानी लग रही है वो आई थी। धामनोद की 4-5 दुकानों पर घूमते हुए मेरी दुकान पर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। मेरे यहाँ जो कर्मचारी उनको जेवर दिखा रहा था उसको छका के वो एक पायल 350 ग्राम की और एक कंदोरा था लगभग 150-200 ग्राम का वो लेकर गई थी। तो जब हमें पता चला कि ये हमारे यहाँ से वज़न चोरी होकर गया है, हमने वीडियो वगैरह निकाले और मालूम पड़ा तो फिर हमने व्यापारियों के ग्रुप में उसके फ़ोटो डालकर सब जगह सराफा व्यापारियों को सूचना दी। खेतिया, पान सेमल, ठीकरी, अंजर, बड़वानी काफ़ी जगहों पे। तो व्यापारियों के थ्रू हमको आज अवगत हुआ कि ये खेतिया में दिख रही है। तो हमने पुलिस के सहयोग से उनको वहाँ पर थाने में सूचना देकर पुलिस के द्वारा और व्यापारियों के द्वारा उनको पकड़कर थाने पर बिठाया गया और यहाँ से टीआई साहब की मदद से हम उनको यहाँ लाए आज। तो और भी कुछ जगह इन्होंने हाथ साफ किया, कहाँ का बता रहे हैं आप? 4 तारीख से अभी तक का इनका पूरा हमको पकड़ में आया है कि 4 तारीख को झाबुआ में, 5 तारीख को घाटा बिल्लोद, 6 तारीख को धामनोद और ठीकरी और 7 तारीख को राजपुर में भी इन्होंने कोशिश करी थी। ये बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय है। ये करीबन 5 से 6 लेडीसें थी, एक बच्चा भी था छोटा इनके साथ में। पर मेरी दुकान पे जो 3 लेडीसें आई थी वही पकड़ में आई है, तीनों 2 भाग गई है। आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर ठोस कानूनी कार्रवाई हो और इनसे मेरा माल जब्त करके मुझे दिलवाया जाए। आपका पूरा नाम? जयप्रकाश पाटीदार, यशोदा ज्वेलर्स, धामनोद। बुधवार को धामनोद के यशोदा मार्केट में सोने चांदी की दुकान पर एक चोरी हुई थी। क्या है पूरा मामला? मामला इस प्रकार संज्ञान में आया कि कल दिनांक फरियादी ने आके सूचना करी। फरियादी श्याम पिता सत्यनारायण सोनी ने सूचना की कि बुधवार दिनांक 6/5/26 को समय करीब 2 से 3 बजे के बीच 3 अज्ञात महिलाएं उनकी दुकान पर आती है ज्वेलरी लेने के बहाने और ज्वेलरी बिना लिए करीब 2 जेवर जिनकी कीमत करीब 1.5 लाख प्लस में है लेकर चोरी कर चली जाती है। तो बाद में वो सीसीटीवी फुटेज में चेक करते हैं तो महिलाएं द्वारा ले जाना मिलता है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा कैमरों की फुटेज में मिले हुए फुटेज में फ़ोटो तैयार कर विभिन्न ग्रुपों में आवंटित किए गए, जिससे जानकारी मिली कि तीनों महिलाएं खेतिया पान सेमल की ओर अभी निवास कर रही है, जिनके नाम क्रमशः राजकन्या बाई पति सुग्रीव, ये 50 साल इनकी उम्र है, बामोलिया कला अंता था जिला राजस्थान की रहने वाली। दूसरी हिंदुनी बाई और इनोनी बाई मोंगिया 40 साल, ये अटरू जिला बारा राजस्थान की रहने वाली। तीसरी सीमा बाई पति सुशील मोंगिया, उम्र 30 साल, तलवाड़ा थाना कॉलोनी, ये 12 जिला राजस्थान की रहने वाली महिलाएं हैं। जहाँ तक संभव है पारदी गैंग से ये बिलोंग करती है, जिनकी गिरफ्तारी कल रात्रि में उप निरीक्षक दीपिका बमनिया अन्य स्टाफ के द्वारा मिलकर की जा चुकी है, जिन्हें आज माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
इनका 3 दिन का PR स्वीकृत कर आगे की पूछताछ की जा रही है। आपका नाम होगा? उप निरीक्षक जयकिशन, थाना दामोदर। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग किसान के घर पर पुलिस की रात करीब 12 बजे अचानक दबिश देने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इंदौर के ही नंदबाग इलाके में एक जमीन को लेकर बुजुर्ग और प्रॉपर्टी ब्रोकरों के बीच में विवाद चल रहा था। दरअसल हम आपको बता दें कि इस मामले में एक याचिका इंदौर हाई कोर्ट में भी दायर की गई है। बुजुर्ग ने थाना प्रभारी सहित जांच अधिकारी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। दरअसल बाणगंगा क्षेत्र के निवासी जसराज मेहता के घर देर रात पुलिसकर्मियों ने दस्तक दी और उस पर नंदबाग क्षेत्र की जमीन को लेकर समझौते के लिए दबाव बनाने की कोशिश की थी, जबकि पुलिसकर्मी को स्पष्ट वैधानिक आदेश लेकर नहीं आए थे। इस मामले में क्षेत्र के कुछ बिल्डरों ने जसराज मेहता के खिलाफ बाणगंगा थाने में करीब 1 महीने पहले शिकायती आवेदन दिया था। इस मामले में जसराज मेहता के वकील अजय मिश्रा का कहना है कि जसराज मेहता इस पूरे ही मामले में अपने बयान दर्ज करने के लिए 3 बार बाणगंगा थाने पहुंचे थे, लेकिन थाने पर ना तो उनके बयान दर्ज किए गए और ना ही ज़मीन कब्जे का कोई वैधानिक दस्तावेज बताया गया और 3 बार उनके बयान दर्ज नहीं किए गए, बल्कि थाना प्रभारी सियाराम गुर्जर और जांच अधिकारी इंदर सिंह जसराज पर बिल्डरों से समझौता करने और 70 प्लाटों का पैसा उन्हें लौटाने का दबाव बनाते रहे। जब उन्होंने अपने नाम से किसी ज़मीन पर कब्जा करने और 70 प्लाटों को ना बेचने का हवाला दिया तो देर रात पुलिस ने उनके घर पर दबिश देकर समझौते के लिए दबाव बनाया। इस मामले में जसराज मेहता ने पहले ही इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की हुई, जिस पर सुनवाई होना शेष है। वहीं इस मामले में बाणगंगा थाना क्षेत्र के एडिशनल डीसीपी रामसनेही मिश्रा का कहना है कि देर रात पुलिसकर्मियों द्वारा जसराज मेहता के घर पहुंचकर जांच किए जाने की बात सामने आई है। जसराज मेहता के खिलाफ बाणगंगा थाने में शिकायती आवेदन दिया गया, जिस पर जांच की जा रही है। ये पुलिस कार्यप्रणाली का एक हिस्सा है। एक व्यक्ति जवाब देने या बात करने नहीं पहुंचता है तो उसकी तलाशी के लिए पुलिस देर रात भी दबिश देती है। किसी प्रकार का समझौता या दबाव बनाने जाने की बात पर उन्होंने कहा कि इस मामले में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जांच की जाएगी। सर, बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक जसवंत मेहता हैं जिन्होंने आरोप लगाया है पुलिस पर, क्या पूरी घटना है? बेसिकली एक शिकायती आवेदन थाना बाणगंगा में आया हुआ था, जिसमें शिकायतकर्ता संदीप यादव, आनंद कश्यप, आनंद जायसवाल, महेंद्र सोलंकी है। उनके द्वारा बताया गया कि नंदबाग में लगभग 8 एकड़ ज़मीन है, उसमें से कुछ ज़मीन पर उनके द्वारा सीमांकन करवाया गया है। सीमांकन में देखा गया है कि लगभग 60-70 प्लॉट उसके अनधिकृत तरीके से बेच दिए गए हैं। अब वो उस पर से चूँकि शिकायत थी और गंभीर आरोप उस शिकायत में उल्लेख किए गए थे, तो उसकी जांच संज्ञान में ली गई है बाणगंगा में। शेष जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं उनका भी परीक्षण किया जा रहा है। चूँकि शिकायत गंभीर थी और उसमें ऐसे कुछ तथ्य भी दिए गए थे, तो उन तथ्यों की पुष्टि की जा रही है और बताया भी गया है, निर्देशित किया गया थाना को कि सीनियर लेवल पे इसकी जांच की जाए, क्योंकि शिकायतें हो रही हैं तो थाना प्रभारी इसको स्वयं ही परीक्षण कर रहे हैं। सर, इस मामले में थाना प्रभारी और जो जांच के अधिकारी हैं इन पर भी जसवंत ने आरोप लगाए हैं और हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। हाँ, अब वो सभी फ्रंट खुले हुए हैं, जो भी आवेदक अनावेदक पक्ष है। शायद आवेदक पक्ष के द्वारा भी एसडीएम कोर्ट में लगाया गया, सीमांकन भी करवाया गया है। दोनों पक्ष न्यायालय की शरण में भी शायद गए हुए हैं। शेष जो वैधानिक कार्रवाई है उसको बाकायदे पुष्टिकृत साक्ष्यों के साथ ही आगे जांच की जाएगी। सर, इसमें वीडियो भी आ रहा है जिसमें रात में पुलिसकर्मी जसवंत के घर में जाते हुए दिख रहे हैं, इसी को लेकर के पूरा विवाद सामने आ रहा है। सर, वो नहीं, अगर ऐसे कोई भी आरोप प्रत्यारोप है उसका बाकायदे परीक्षण किया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी और अगर कोई भी व्यक्ति दोषी है और इनलीगल तरीके से अगर कोई भी कार्रवाई को अंजाम देता है तो वैसे आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।